सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स, इनके बीच मुकाबला हुआ था बॉटम पोजीशन के लिए कि लास्ट गन है। ये मजाक की बात है, साइड पे रखते हैं। सबसे पहले बात करें सनराइजर्स हैदराबाद की, तो ऑलमोस्ट वन साइडेड डिफीट हमको लगेगी, क्योंकि स्टार्टिंग में जिस तरीके से वो पावर प्ले खेले तभी एक तरीके से डिसाइड हो गया था कि ये मैच कौन जीतने वाला है। बिल्कुल सही बात है। देखो ऊपर से जो स्टार्ट ट्रेविस हेड ने और अभिषेक शर्मा ने दी थी, कहीं ना कहीं वहीं पे मैच तो तय हो गई थी कि ये 240-250 बनने वाले और कलकत्ता से ये चेस नहीं होगा। पर कहीं ना कहीं आप एसआरएच का जो मिडिल ऑर्डर क्लासन की बल्लेबाजी या नीतीश कुमार रेड्डी की बल्लेबाजी देखिए, तो जो ऊपर से स्टार्ट मिला था उनको कहीं ना कहीं कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, फंसे फंसे लग रहे थे। 250-270 तक स्कोर जा सकता था, लेकिन इतना ये लोग नहीं बना पाए। बैटिंग करने में वो दम लगा ही नहीं, वो चेस करने आ रहा है। वो एक टाइम पे भी ऐसा नहीं लगा कि वो अच्छी बैटिंग करे या अच्छा चेस करने जा रहा है। देखिए कलकत्ता नाइट राइडर्स की बात करूं तो ऑक्शन में 62 करोड़ का किया क्या है, मुझे वही नहीं समझ आ रहा। ना आपसे 200 चेस हो रहे, ना आपसे 200 डिफेंड हो रहे, तो ना आपने बल्लेबाजी बेटर की है, ना आपने गेंदबाजी बेटर की है। तो बच्चा कुछ एक फिन एलन ले लिया, सस्ते में मिल गया, आपने लिए एक साइफर्ट लोगों ले लिया, बाकी कुछ ऐसा प्लेयर उन्होंने लिया ही नहीं है कि यानी केकेआर मैं तो स्ट्रांगली ये बिलीव रखता हूँ कि केकेआर 10th नंबर पे आएगी इस बार, क्योंकि उस टीम में कुछ भी नहीं है, कुछ यानी कुछ भी नहीं, कप्तानी भी नहीं है, वाइस कप्तान भी रिंकू भी फिनिशिंग नहीं कर पा रहा है, ऊपर से फिन एलन अच्छा स्टार्ट देके छोड़ जाता है, सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती कोई भी फॉर्म में नहीं है, यानी एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो अपने एक अंकुरिश रघुवंशी है जो बार बार आपको बता रहा है कि वो किस तरीके से वो तो पिछले 2 साल से मैंने देखा है कि वो परफॉर्म कर ही रहा है केकेआर के लिए। एक बार मैं स्कोर कार्ड ले आता हूँ स्टार्टिंग। देखिए सबसे पहले कलकत्ता ने टॉस जीता और बॉलिंग करना डिसाइड किया। हमने अभी तक देखा है कि सारी बॉलिंग करने वाली टीम जीत गई है, लेकिन आज कुछ अलग होने वाला था। सबसे पहले हैदराबाद बैटिंग करने आई और ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा, ये जो जोड़ी है वो खुल चुकी है, वो वापस आ चुकी है। 21 गेंदों में 46 रन बनाए ट्रेविस हेड ने, और वही 21 गेंदों में 48 रन बनाए अभिषेक शर्मा ने। चौके छक्के लगाकर पूरा पावर प्ले का इम्पैक्ट ये लोग ले गए, और 7 ओवर में मुझे लगता है कि 100 रन की भी इनका क्रॉस हो गया। बिल्कुल 14 के रन रेट से ये पार्टनरशिप, जहां तक की बात करूं, जब तक अभिषेक शर्मा आउट नहीं हुआ था तब तक 13-14 का रन रेट मेंटेन करा हुआ था। और कहीं ना कहीं अगर ट्रेविस हेड या अभिषेक शर्मा इनमें से कोई एक टिक जाता तो आज 270-80 तो बनने ही वाले थे। फिर ईशान किशन आए, वो इतना अच्छा कुछ नहीं कर पाए, सिर्फ 14 रन मारा है। हेनरी क्लासन आए, फिर 35 गेंद में 52 रन की इनिंग खेली। और देखिए ये ट्रेडिशनल हेनरी क्लासन नहीं थे। जब टीम मुश्किल में आ जाती है तब हमने देखा है कि वो विकेट फेंक के चले जाते, लेकिन आज एक मैच्योर इनिंग खेली उन्होंने। स्ट्राइक रेट इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन विकेट एक तरफ से गिर गई थी तो ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं अच्छी पारी थी। देखिए हेनरी क्लासन का मैं बात करूं तो हेनरी क्लासन की ये पारी उनके कैलिबर को जस्टिफिकेशन दे ऐसी नहीं थी। वो आपको पता है हिटिंग मारने बहुत ही बढ़िया छक्के मारते हैं, 200 का स्ट्राइक रेट रहता है उनका। और जिस हिसाब से अगर ऊपर से अगर आपकी बल्लेबाजी ने 14 रन रेट का स्टार्ट दे दिया है, फिर तो वो कमाल की बैटिंग करता है। पर आज क्या था, उनको पता था कि मेरे नीचे जो है बैट्समैन उनमें कोई इतना फिनिशिंग वाला नहीं है। अनिकेत वर्मा है पर उस पे हम भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए वो एक विकेट संभालने वाला जो काम था उस तरीके से खेला है। मुझे कहीं ना कहीं लगता था वो खेल लिया, पर लास्ट ओवर में कहीं ना कहीं उनको कन्वर्ट करना चाहिए। और यहाँ पे वैभव अरोड़ा की तारीफ होती है कि उन्होंने जो डेथ ओवर्स डाली है, एक 16वीं ओवर डाली थी और 18-19वीं ओवर डाली थी, वो डेथ, वो वाइड यॉर्कर्स और फिर यॉर्कर्स पे उन्होंने विकेट भी बहुत सारी चटका दी और रन्स भी नहीं दिए। देखिए बहुत सही बात है, 2 विकेट लिए उन्होंने, पर आप देखिए ऊपर से तो पहले ही ओवर में वो पहले 2 ओवर में मार खा चुके थे। पर जब वो डेथ में बॉलिंग करने के लिए आए, उन्होंने स्लोवर यॉर्कर्स, वाइड यॉर्कर्स, स्लोअर बाउंसर, इनका बहुत ही अच्छा इस्तेमाल किया और बहुत ही कमाल की डेथ बॉलिंग देखने को मिली है। हेनरी क्लासन के साथ नीतीश कुमार रेड्डी की एक अच्छी पार्टनरशिप हुई। नीतीश कुमार रेड्डी ने 24 गेंदों में 49 रन बनाए, 39 रन बनाए, लेकिन अंकित वर्मा जो लास्ट आईपीएल के इनके हीरो थे वो नहीं चल पाए, और बाकी एक भी बैट्समैन कुछ अच्छा नहीं कर पाया। तो देखिए यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा
ब्लेसिंग मुजरबानी ने भी 4 विकेट लिए। तो यहाँ पे ब्लेसिंग मुजरबानी ने भी कहीं ना कहीं लास्ट में डेथ ओवर्स में इंप्रेस किया है उनकी गेंदबाजी से। पर अनिकेत वर्मा की मैं बात करना चाहूंगा कि वो शॉट मारने के लिए गए, आउट हो गए। नीतीश कुमार रेड्डी का थोड़ा बेटर हमें देखने को मिला। हम लास्ट में SRH मैच में भी बात कर रहे थे कि नीतीश कुमार रेड्डी कर क्या रहा है इस टीम में, तो उन्होंने भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन आगे ऊपर आके दिया, पार्टनरशिप जमे एक बढ़िया उनके तरीके से। और बॉलिंग में भी देखे आप, उन्होंने 2 विकेट चटकाए। तो कहीं ना कहीं SRH की टीम थोड़ी खुल रही है। ऐसा लग रहा है कि उनका प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं। सही बात है। टोटल उन्होंने 226 रन बनाए, 8 विकेट उन्होंने गवा दी पहली इनिंग की मैं बात करूं। फिर आई KKR बैटिंग करने के लिए। अजिंक्य रहाणे आज नहीं चल पाए, 10 बॉलों में 8 रन और फिन एलन भी 7 गेंदों में 28 रन। मतलब ओपनिंग पूरी फ्लॉप हो गई यहाँ पे। बिल्कुल सही बात है। देखिए फिन एलन तो मारने के मूड में ही आया था कि ये 226 का टारगेट है और इसी से खेलना पड़ेगा। और वो देखो वो इंटेंट सही था उनका। अभी सामने रहाणे साहब आ गए, उनमें उनकी कोई गलती नहीं। यहाँ पे अगर साइफर्ट और फिन एलन होता तो आप देखते कि ये रनचेस आगे जाने वाली थी। कहीं ना कहीं मुझे लगता है फिन एलन को ये समझ के खेलना होगा कि आपकी बैटिंग लाइनअप इतनी तगड़ी नहीं है कि आप इतना फ्रीली खेल सकोगे। आपको थोड़ा टाइम क्रीज पे गुजारना होगा। ये बात मुझे लगती है कि KKR में कहीं ना कहीं बैटिंग लाइनअप में देखना पड़ेगा। फिर आए अंगकृष रघुवंशी की मैं यहाँ पे बात करूँ, उन्होंने अच्छी बैटिंग की। 29 गेंदों में 52 रन बनाए, वो अच्छे लग रहे थे। हालांकि वो स्ट्राइक रेट नहीं था जो इस रन चेज में उन्हें चाहिए था, लेकिन वो अगर सेट हो जाते तो उनको विकेट फेंक के नहीं जानी चाहिए। वो एक ही ट्रस्टेबल बैट्समैन है, वो अगर कुछ कर जाते तो ये रन चेज हो सकता। देखिए रघुवंशी की हमने प्रीव्यू में भी बात की थी कलकत्ता में, और पहले मैच में भी बात की थी कि अगर कलकत्ता में कोई प्लेयर टू वॉच आउट फॉर है पूरी सीजन तो वो एक अंगकृष रघुवंशी है। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया यंगस्टर है और बहुत ही अच्छा खेलता है। आज भी उन्होंने अच्छा खेला। ऑरेंज कैप में भी यहाँ पे वो आ गए। 2 मैचेस में करीबन 100 के ज्यादा रन बनाए थे, दोनों मैचेस में 50। कहीं ना कहीं मुझे लगता है थोड़ा स्ट्राइक रेट बेहतर होता। और अगर आउट होने की बात रही तो ये देखो अभी रनआउट का वो 2 बार बच गए, पर तीसरी बार वो रनआउट और रिंकू के सामने अगर कर रहे हो तो रिंकू सिंह आपको मरवाते हैं। हालांकि वो रन था नहीं। वर्ल्ड कप में भी उन्होंने देखा है कि शिवम दुबे को भी रन आउट किया था। हालांकि वो रन था नहीं। यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसी जो मछली नहीं तड़पती, ऐसे कहीं ना कहीं रघुवंशी तड़प रहे थे रन आउट के मामले में। फिर मैं बात करूँ यहाँ पे अनुकूल रॉय और कैमरॉन ग्रीन, ये दोनों नहीं थे। कैमरॉन ग्रीन उसका भी रन आउट हो गया। 25 करोड़ के इन्होंने चलिए वो पता नहीं कब वसूल होंगे, आज तो नहीं वसूल होगा। देखिए यहाँ पे कैमरॉन ग्रीन को मैं बात करना चाहूंगा। सबसे पहले तो KKR मैनेजमेंट पे मैं बात करना चाहूंगा कि आपका क्या टेक है इसमें। आपने 25 करोड़ दिए कैमरॉन ग्रीन को, ऊपर से बॉलिंग नहीं कर रहे। और मेन बात, जब अजिंक्य रहाणे को पूछा तो उन्होंने बोला कि आस्क ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड वेदर इज बॉलिंग एबल टू बॉल और नॉट। तो ये क्या कर रहे हो यार? अगर आपको पता है कि ये बॉलिंग नहीं करने वाला तो इतना पैसा क्यों देते हो? सिर्फ बैटिंग के लिए उनको पैसे देते हो, और बैटिंग में भी क्या उखाड़ लिया उन्होंने? कुछ नहीं उखाड़ लिया। तो कहीं ना कहीं यार देखो, ये अभी IPL में सब देखो बैंड डकेट छोड़ के चला गया। फिर ये अपनी मनमानी से क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग करने को बोलेंगे तो मैं बॉलिंग करूंगा, ऐसा थोड़ी ना चलता है। तो यार कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा। और देखो पैसे तो मैंने पहले ही बोला, पैसे का बर्डन होगा और जस्टिफाई भी नहीं हो पाएंगे। फिर मैं बात करूँ रमनदीप सिंह, सुनील नारायण, वो तो सब देखिए आए गए 10-5-2 ऐसे माने के आउट हो गए, और ओवरऑल सिर्फ वो 161 ही करा पाए। मतलब KKR के लिए यहाँ पे बहुत मुश्किल होने वाला है अभी IPL। आपने दोनों मैच देख लिया। दोनों मैच में आपने देखा कि इनके बैटिंग में भी कुछ प्रॉब्लम्स है। बॉलिंग में उनके वरुण चक्रवर्ती नहीं चल रहे, उनके सुनील नारायण भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो KKR के लिए यहाँ से सफर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखिए सही बात है। यहाँ पे देखो KKR के लिए कंसर्निंग इश्यूज बहुत सारी है। सबसे पहले तो उनकी फिनिशिंग है। रमनदीप फिनिशिंग नहीं कर पा रहा, रिंकू सिंह फिनिशिंग नहीं कर पा रहा, सुनील नारायण की एज हो गई है और वो इस तरीके से एटविल छक्के नहीं मारने वाले। बॉलिंग की बात करूं तो चक्रवर्ती का सबसे घटिया फॉर्म। अब देखिए वो मीडियम पेसर बन चुका है। एक भी गेंद वो हवा में लहराता नहीं है। आता है 110, आता है 120, आता है 100, ऐसी गेंद फिर छक्के ही खाएगा ना वो। अभिषेक शर्मा ने पहले ही ओवर में 25 रन मार दिए थे। तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप से चक्रवर्ती का मैं देखता आ रहा हूँ कि उनके पास कोई बैकअप प्लान नहीं है, कोई और डिलीवरी नहीं है, सिर्फ स्टंप पे टारगेट करता है और पेस्ट डालता है। तो कहीं ना कहीं ये चक्रवर्ती, नारायण, आप बॉलिंग की बात करें, हालांकि वैभव अरोड़ा ने अच्छा किया, मुजरबानी ने भी अच्छा किया, पर उसके अलावा आपके पास ऑप्शन क्या है? तो बैटिंग और बॉलिंग दोनों में KKR के तो लग गए। हाँ, देखना पड़ेगा। दूसरे ऑप्शन भी देखने पड़ेंगे, कोई क्या अवेलेबिलिटी है उनकी।
अब आ जाए आगे होने वाले मैच के बारे में, तो चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स, मतलब किंग्स वर्सेस किंग्स होने वाला है। यहाँ पे बहुत सारे प्रैक्टिस सेशन से भी फोटोज आ रही है, ब्रेविस की भी आ रही है, धोनी की भी आ रही है। तो देखना पड़ेगा कि क्या इनकी प्लेइंग 11 होती है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि आपका जो स्ट्रिक थी वो ब्रेक कर दी आपने, जीत लिया है। और आपने किस तरीके से जीता है यार, आपने चेस करती हुई टीम को हरा दिया है यार। तो कल तो आपकी चेन्नई होगी, होपफुली आज जीतो या जहाँ जीतो, कल जीतना मुझे बिल्कुल सही बात है। चेन्नई का देखो, मैं सही बात बोला हूँ, चेन्नई का जीतना मस्ट विन है, क्योंकि वो जिस तरीके से हार के आए हैं ऑलरेडी उनका मोरल डाउन होगा। ये तो कोई कहीं ना कहीं जो हमने प्रैक्टिस में देखा कि ब्रेविस भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, धोनी भी प्रैक्टिस करी है, कहीं ना कहीं ये पहली हार की इफेक्ट है। अबे अगर पहले मैच जीत जाते तो धोनी आपको प्रैक्टिस करते नहीं दिखे थे। धोनी वो हॉस्पिटल से दौड़ते दौड़ते बाहर आए इनकी बैटिंग देख के कि चलो मुझे ही करना पड़ेगा कुछ, इन लोगों से नहीं होगा। और तो ब्रेविस की भी न्यूज आ रही है कि ब्रेविस भी वापस आ गए, तो ये देखने इंटरेस्टिंग होगा कि क्या वो प्लेइंग 11 में होते हैं। ब्रेविस ने स्टार्टिंग चालू कर दी अपनी प्रैक्टिसिंग की, पर जहां तक कि मैं बात करूं तो ऐसी न्यूज आ रही है कि वो आरसीबी के मैच के पहले फिट होंगे। तो कल का मैच शायद ब्रेविस नहीं खेलने वाले हैं, तो उनका कहीं ना कहीं आपको एक और मैच नुकसान झेलना होगा। लेकिन अभी मैंने एक्चुअली कुछ मीडिया रिपोर्ट ऐसे भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि वो कल के मैच के लिए अवेलेबल होंगे। लेकिन अभी तो देखिए वो नेट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। कल ऋतुराज गायकवाड़ जो टॉस पे आएगा तभी सच का सच होगा और पानी का पानी होगा। फिर दूसरी तरफ बात करें पंजाब किंग्स अपना एक मैच बहुत अच्छे से जीत के आई है। ऑलमोस्ट वो मैच भी उन्होंने वन साइडेड ही खत्म कर दिया था। तो पंजाब किंग्स अच्छे फॉर्म में है, उनमें बहुत कुछ कमियां नहीं है। तो मुझे लगता है पंजाब किंग्स भी जीतने के माइंडसेट से ही आएगा। पंजाब किंग की अगर बात करूं तो लास्ट टाइम की रनर अप है, वहीं से वो चैंपियन टीम है। उनकी टीम देखिए आप, एक भी आपको लूपहोल से निहाल वधेरा के अलावा देखने को नहीं मिलेगा। निहाल वधेरा और मार्कस स्टोनिस दोनों के माइनस पॉइंट है। बाकी आप ऊपर से देख ले, प्रभ सिमरन, श्रेयस, प्रियांश आर्या, नीचे देख ले आप चहल और विजय कुमार, अर्शदीप की बात करो एक डे ऑफ हो सकता है उसका, लेकिन वो कैसा बॉलर है वो हम सबने देखा है इतने सालों से कि वो बाउंस बैक जरूर करेगा। तो मुझे लगता है पंजाब किंग्स भी यहाँ पे जीतने के इरादे से आएगी। लेकिन चेन्नई को एक एडवांटेज होगा कि मैच चेपॉक में हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये इस साल उन्होंने प्रैक्टिस भी बहुत जल्दी जनवरी-फरवरी से स्टार्ट कर दी थी। तो ग्राउंड की मैं यहाँ पे एक एडवांटेज चेन्नई सुपर किंग को देना चाहूंगा और होपफुली सीएसके कल जीतेगी। होपफुली ब्रेविस मैं धोनी के लिए इतना नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो अपना 100% इनपुट नहीं दे पाएंगे। वो एज ए मेंटर रहेंगे तो भी चलेगा और विकेट कीपिंग भी संजू ऑलमोस्ट सही ठीक ठाक कर ही रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ब्रेविस का हो गए या नहीं हो गए, ये इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा चेन्नई सुपर किंग्स। देखिए चेन्नई सुपर किंग्स में सबसे पहले तो मैं संजू सैमसन और ऋतुराज को देखना चाहूंगा। ऋतुराज और संजू सैमसन इस तरीके से नहीं खेल सकते। आप जो टॉप ऑर्डर है आपका, आप दोनों ही रिस्पॉन्सिबल प्लेयर हो। बाकी आपका यंग कोर ग्रुप है, आयुष मात्रा यंग है आपके, कार्तिक शर्मा यंग है आपके, मैथ्यू शॉट पे आप इतना बिलीव नहीं रख सकते। तो कहीं ना कहीं ऋतुराज गायकवाड़ ने जो राजस्थान वाली बैटिंग की थी वो नहीं चल सकती। आप एक अभी सीनियर बन गए हो इस टीम के, तो थोड़ा सेंसिबल खेलना होगा। और संजू सैमसन को भी मैं बोलना चाहूंगा कि थोड़ा देख के खेलना पड़ेगा। स्टार्टिंग में अगर बॉल में मूवमेंट है तो आप थोड़ी ओवर सेट हो सकते हो। और रही बात पंजाब किंग्स की, तो यहाँ पंजाब किंग्स का भी बढ़िया चांस होगा क्योंकि ऑलरेडी चेन्नई सुपर किंग्स की बैटिंग में थोड़ी वीक लिंक्स है। तो कहीं ना कहीं अर्शदीप, ऊपर से मार्को यानसन कहीं ना कहीं तंग कर सकते हैं। बॉलिंग में आपने देखा युजवेंद्र चहल जिस हिसाब से बॉलिंग डालता है, तो कहीं ना कहीं चेन्नई सुपर किंग्स को चैलेंज एक बहुत टक्कर की मिलेगी। 100%। मेरे प्रेडिक्शन की बात करें तो मैं तो कोई किसी भी चेन्नई की टीम को किसी भी साल मुझे मैं चेन्नई को सपोर्ट करूंगा, वो कितनी भी खराब हो। तो कल तो मैं चेन्नई को बैक करने ही वाला हूँ और आप पंजाबी आ गए हुए, पंजाबी को सपोर्ट करेंगे हम। देखते हैं क्या होगा। प्रेडिक्शन का स्टोर बताता हूँ, मेरा 5 इनका 1 है। इनका खाता खुल चुका है और मैं होप करूंगा कि इसी तरीके से ये हिरन आगे बढ़े। और कहीं ना कहीं देखो, एक यहाँ पे मैं एक सीरियस बात करना चाहूंगा कि जो भी सीएसके या MS धोनी के हेटर्स है, आपने कल भी देखा केएल राहुल के साथ क्या हुआ, एलएसजी ने किस तरीके से। तो सोशल मीडिया पे जो ट्रोलिंग हो रही है, एक हद होती है, एक लिमिट होती है। देखो आप वो इंडिया खेला हुआ है तो इसकी इस हिसाब से ट्रोलिंग मत करो। अभी मैंने देखा, मैंने आपको भी भेजा था कि वो धुरंधर के बड़े साहब है, उसमें धोनी का फोटो डाल के वो बड़े साहब कह रहे हैं। तो यार धोनी को इस लेवल के गैंगस्टर के साथ तो कंपेयर मत ही करो। उससे तो बहुत, और वो नेशनल आपका कप्तान है, 3 वर्ल्ड कप जीता है उन्होंने, तो आप क्या रिस्पेक्ट दिखा रहे हो? इतनी हेट कल का हमने राहुल के लिए भी देखा कि कितनी सारी हेट मिल रही थी। दिल्ली ने सही जवाब दिया कि भाई आप एक मैच तो जीते नहीं हो, 5 मैच गिनवा दिए आपको।
अब जीतते नहीं हो ऐसा करते हो और फिर जर्सी चेंज करते हो, ये चेंज करते हो और फिर बोलते हो कि हमें हमारे साथ नेगेटिव पीआर हो रहा है, ये हो रहा है, कोचेस बदलते हो, आप हार सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये जो ट्रोलिंग है ये एक लिमिट आईपीएल में नहीं होनी चाहिए। आप ट्रोलिंग करो, आप एक हद में रहो, अच्छा खासा थोड़ा बेंटर हो जाए चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन किसी भी प्लेयर के पे पर्सनल अटैक मत करो। ये देखो सारे के प्लेयर्स हमारे इंडियन है, ये इंडियन प्रीमियर लीग है, तो ये प्लेयर्स के लिए पर्सनली अच्छा नहीं। और ये आईपीएल में मैंने देखा है रोहित और कोहली के फैंस आपस में लड़ते हैं, कोई कोहली को गाली देता है, कोई रोहित को गाली देता है, उन दोनों के फैन धोनी को टारगेट करते हैं, सब उनको गाली देते हैं। ये सब यार इंडियन प्लेयर्स ने इतना कुछ कमाया है, उनको सेलिब्रेट करो। ये ट्रोलिंग बोलिंग आईपीएल के चक्कर में कहाँ, आईपीएल अभी 2 महीने में खत्म हो जाएगा, वापस टीम यूनाइट हो जाएगी, एक साथ इंडिया के लिए खेलते हैं। तो ये सब मत करो, ये बहुत ही तुच्छी हरकत है, मैं बोलना चाहूंगा। बहुत सही बात। बाकी आपको वीडियो होपफुली पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।